सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बीच जांच एजेंसी इतनी बड़ी कार्रवाई करेगा, शायद इसका किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। जी हां, और शायद इस तरीके का कार्रवाई पहली बार हो रहा है। इससे पहले मुझे नहीं पता है, और अगर किसी को मालूम हो तो बता सकता है कि कब किस चुनाव के बीच में इतना बड़ा कार्रवाई हुआ था। जिस तरीके से कल दिल्ली के मुख्यमंत्री और दुनिया के सबसे कट्टर ईमानदार नेता का सर्टिफिकेट रखने वाले और भ्रष्टाचार के विरुद्ध 2011 में दिल्ली के रामलीला मैदान से जन आंदोलन शुरू करने वाले अन्ना हजारे के चेला अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के आरोप में ही जांच एजेंसी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। किसी ने भी इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था कि अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के बीच में ही, जिस समय चुनावों की तारीखों का घोषणा हो चुका है, ऐसे समय में गिरफ्तार किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके एक तरीके से केंद्र सरकार ने एक बड़ा रिस्क लिया है। लेकिन मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि जो इस समय वर्तमान में सत्ता में जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी का, वह कभी भी राजनीतिक फायदे या नुकसान के हिसाब से कोई फैसला नहीं लेती है। इस बात को हर कोई जानता था कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होगा, उसे जेल जाना होगा। लेकिन इस बात का किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि ऐसे महत्वपूर्ण समय पे अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होगा, उनको जांच एजेंसी गिरफ्तार करेगा। लेकिन वह हुआ। जिस बात का इंतजार इस देश का लोग पिछले कई महीनों से कर रहा था। हर बार जो राष्ट्रवादी लोग हैं तो हर बार पूछ रहे थे कि अरविंद केजरीवाल का गिरफ्तारी कब होगा, कब उसे गिरफ्तार किया जाएगा। अब उनका इच्छा पूरा हुआ और अरविंद केजरीवाल अंतोगत्वा गिरफ्तार हो गया है और आज उनको पीएमएलए कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। और देखना भी है कि पीएमएलए कोर्ट कितने दिनों का उनका ईडी रिमांड देता है। लेकिन अब यह सच्चाई है कि अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ेगा और उसका होली और 2024 का चुनाव दोनों ही जेल के सलाखों के पीछे ही बीतेगा। अब इसका राजनीतिक नफा नुकसान क्या होगा, खास करके दिल्ली की राजनीति में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो राजनीतिक वजूद है वह दिल्ली और पंजाब के अलावा देश के किसी भी कोने में नहीं है। यह अरविंद केजरीवाल को भी पता है। इसलिए अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के प्रति अगर लोगों का सहानुभूति जगेगा तो इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा दिल्ली और पंजाब में मिल सकता है, बाकी कहीं भी नहीं मिलेगा। ऐसे अरविंद केजरीवाल जब मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई का छापा पड़ा था इसी शराब घोटाले से जुड़े हुए मामले में, तो उस समय गुजरात विधानसभा का चुनाव चल रहा था। गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मनीष सिसोदिया के यहाँ छापे पड़ने से उनके पार्टी के वोटों में 4% की बढ़ोतरी हुई है। तो अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुआ है लोकसभा चुनाव के बीच में, अगर अरविंद केजरीवाल के फॉर्मूले से सोचा जाए तो लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के पार्टी के वोटों में 100% की बढ़ोतरी हो सकता है। लेकिन यह चुनाव का नतीजा तय करेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो ये हाल हुआ है, यह दुर्गति हुआ है। जिस तरीके से ईडी उसके घर से घसीट कर ले गई है गिरफ्तार करके, यह ऐसा हालात अरविंद केजरीवाल ने खुद ही अपने लिए पैदा किया। जानबूझकर अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव में सहानुभूति पाने के लिए उन्होंने पिछले 3-4 महीनों से जांच एजेंसी ईडी के सम्मन को बार बार नजरअंदाज करके इस तरीके का माहौल बनाने का प्रयास किया, जिसमें वो एक तरीके से सफल हुआ। अब उनके इस सफलता का उनको कितना फायदा होता है लोकसभा का चुनाव तय करेगा। दिल्ली की राजनीतिक जो फैसले होंगे, लोगों का जो नतीजे होंगे, वह तय करेंगे। लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से उनके पार्टी के ही कुछ नेता बहुत खुश हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर अरविंद केजरीवाल की सबसे करीबी अतिशी मारलेना जी का है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से सबसे अधिक अगर इस समय कोई खुश होगी तो वह अतिशी मारलेना जी, क्योंकि अतिशी मारलेना जी को पता है कि अब दिल्ली का मुख्यमंत्री का पद उनके हाथों में है। वह अलग बात है कि अरविंद केजरीवाल के समर्थक और नेता ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देगा, वह जेल से ही सरकार चलाएगा। लेकिन यह संभव नहीं है, यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। इस देश का जो न्यायालय है वह इस तरीके का कोई भी आदेश अरविंद केजरीवाल को नहीं देने जा रहा कि वह एक अपराधी
जो भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुआ है वह अपराधी जेल से सरकार चलाएगा। वो अलग बात है कि संविधान में इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इस देश का न्यायालय इस तरीके के किसी भी गलत परंपरा को शुरू नहीं होने देगा। अरविंद केजरीवाल को अंतोगत्वा इस्तीफा देना ही पड़ेगा। और दिल्ली में क्योंकि इनका जो बहुमत है इनके पास बहुत ही मजबूत है, इनके सरकारों पे कोई खतरा नहीं है, कोई ना कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा, जिसमें सबसे अधिक जिसका चांस है मुख्यमंत्री बनने का वह आतिशी मारलेना जी का है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आतिशी मारलेना जी बहुत खुश होंगी, क्योंकि उनकी अब अच्छा दिन शुरू होने वाला है। उनके राजनीति का अच्छा दिन अब शुरू हो गया। अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होते ही आतिशी मारलेना जी के अच्छे दिन की शुरुआत हो गई, जिसका तैयारी वह लगभग कई एक महीनों से कर रही थी। लेकिन दूसरा जो नेता है जिसको आज सबसे अधिक सुकून मिला होगा, जिसके कलेजे में आज ठंडक पड़ा होगा, उसका नाम है मनीष सिसोदिया। अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी से और उनको जेल जाने से सबसे अधिक सुकून मनीष सिसोदिया को मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने बड़े ही सातिराना तरीके से मनीष सिसोदिया को पूरे शराब घोटाले के मामले में फंसाया। पूरा शराब घोटाला का जो प्लान था वह अरविंद केजरीवाल का था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जिसका दिल्ली के किसी भी महत्वपूर्ण फैसलों में कोई रोल नहीं होता है कानूनी तौर पे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के किसी भी फैसलों से जुड़े हुए, सरकार के किसी भी फैसले से जुड़े हुए किसी भी फाइल पे कोई साइन नहीं करते हैं। और शायद अब तक अरविंद केजरीवाल जी को इसी बात का भरोसा था कि क्योंकि उन्होंने किसी फाइल पे साइन नहीं किया इसलिए उनको कोई कर नहीं सकता है, उनको सजा नहीं हो सकता है, चाहे दिल्ली में कितना भी बड़ा घोटाला हो जाए। और उस पूरे घोटाले में जिसका पूरा का पूरा बेनिफिशियरी अरविंद केजरीवाल था, शराब घोटाले के पूरे पैसे का उपयोग अरविंद केजरीवाल ने किया, उनकी पार्टी ने किया। लेकिन आज जेल कौन है, जेल में कौन बंद है? पिछले 1 साल से अधिक समय से मनीष सिसोदिया, जिसको एक पैसे का कोई फायदा नहीं हुआ। शराब घोटाले का एक भी पैसा मनीष सिसोदिया ने उपयोग नहीं किया, सारा का सारा पैसे का उपयोग अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया। लेकिन सजा मनीष सिसोदिया को मिल रहा है। 1 साल से वो हर एक तरकीब अपना चुका है जमानत पाने को, लेकिन इस देश के जिला न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने सभी ने उसके जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। यहां तक कि जो एक आखिरी विकल्प होता है किसी भी अपराधी के पास जमानत पाने का, राहत पाने का, क्यूरेटिव पिटीशन, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। आज वह मनीष सिसोदिया बहुत ही सुकून में होगा। उसको अब तक शायद समझ में आ गया है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल उस शराब घोटाले के मामले को लेकर पिछले कुछ महीनों से नाटक कर रहा था कि हर एक सम्मन को गैर कानूनी, अनलीगल, हमें किस लिए बुला रहे हो, आरोपी के तौर पे कि गवाह के तौर पे, विभिन्न तरीके का सवाल खड़ा कर रहा था, सम्मन को एस्कीप कर रहा था, उसे नजरअंदाज कर रहा था, उल्टा सीधा बयानबाजी कर रहा था, यानी कि किसी भी तरीके से वो बचने का प्रयास कर रहा था। इस तरीके का कोई भी तरकीब उसने मनीष सिसोदिया या संजय सिंह के खिलाफ जब ईडी ने कार्रवाई किया तो नहीं किया। उस समय पे अरविंद केजरीवाल ने चाहे मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह, दोनों को भगत सिंह का औलाद बताकर, महाराणा प्रताप का औलाद बताकर, इस तरीके से चने के झाड़ पे चढ़ा के उन सबको बड़े ही आसानी से जेल भेजवा दिया, जिसको अब जमानत नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जब बारी अरविंद केजरीवाल का आया तो अरविंद केजरीवाल ने दुनिया का हर एक काम किया, हर एक तरकीब लगाया कि किसी भी तरीके से इस मामले में अपना गर्दन बचा ले, वह इस मामले में ना फंसे। लेकिन अंतोगत्वा जब वह फंस गया, जब उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, तो मनीष सिसोदिया को जरूर सुकून मिल रहा होगा। वो सोच रहा होगा कि जिस गुनाह का सजा मैं भुगत रहा हूं, जो किसी और ने मुझसे करवाया था एक षड्यंत्र के तरीके से, क्योंकि एक आधे से भी कम प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का जब महिमा मंडन विदेशी अखबार में होना शुरू हो गया, जब उनकी फोटो विदेशी अखबारों के फ्रंट पेज पे छपना शुरू हो गया, तभी शायद मनीष सिसोदिया जी को समझ जाना चाहिए कि वह बहुत बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार होने वाले हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने षड्यंत्र ही ऐसा रचा जिसमें किसी को कुछ पता ही नहीं लगा और एक के बाद एक सब के सब जेल चले गए। बच गया अरविंद केजरीवाल, जो अपने आप को इस केस से बचाने के लिए
बड़े से बड़ा महंगा वकील, बड़ा से बड़ा तरकीब अपनाया, लेकिन बच नहीं पाया। तो फिर मनीष सिसोदिया को तो सुकून जरूर मिला होगा, आज उसके उस बीमार पत्नी को भी सुकून मिला होगा, जिससे अरविंद केजरीवाल ने महीना 10 दिन भी नहीं हुआ मनीष सिसोदिया के गिरफ्तार हुए और उससे उनका वो घर छीन लिया, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद सत्येंद्र जैन को जेल में रखते हुए भी 8-9 महीनों तक विदाउट पोर्टफोलियो मिनिस्टर बना के रखा था। उनको दिल्ली सरकार का हर एक सुविधा मिल रहा था, यहाँ तक कि जेल के अंदर भी सत्येंद्र जैन का मसाज हो रहा था, अच्छा खाने का चीज मिल रहा था। लेकिन मनीष सिसोदिया जैसे ही गिरफ्तार हुआ, गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही, 1-2 दिन बाद ही उनसे इस्तीफा ले लिया गया और उनको जो भी सुविधा मिला हुआ था, यहाँ तक कि उनको जो घर मिला हुआ था जिसमें उनकी बीमार पत्नी रहती थी, उनके उस बीमार पत्नी का घर भी वापस ले लिया, उनसे घर भी खाली करवा दिया। आज शायद वह अन्ना हजारे भी देख रहे होंगे, जिन्होंने इस देश को एक तरीके से छलने का काम किया था, जिन्होंने एनजीओ गैंग के पैसों पे, एनजीओ गैंग के सहारे से 2011 में इतना बड़ा नाटक किया इस देश में, जिस नाटक का शिकार पूरा देश हो गया था। और उसी नाटक का उत्पत्ति अरविंद केजरीवाल जैसे एनजीओ गैंग के सरगना नेता बन के उभरा, जो अब खुलेआम अपने पैसों और पावर के दम पे आम आदमी के आड़ में इस देश के कानून, संविधान और न्यायालय को अंगूठा दिखाता हुआ आ रहा था। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ईडी के 8-8, 9-9 सम्मन को नजरअंदाज कर दिया, अगर इस देश का वाकई किसी आम आदमी को किसी पुलिस चौकी का एक छोटा सा अगर सम्मन मिल जाए ना, तो उसका पसीना सूख जाता है, तो उसका पूरा परिवार डर से उसका पूरा परिवार खौफ में जीने लगता है कि अब क्या होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे आम आदमी का नेता, जिसको भ्रष्टाचार के मामले में उसको पता है कि भ्रष्टाचार हुआ है, सुप्रीम कोर्ट तक ने मान लिया कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ जिसमें 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल हुआ, यह जांच एजेंसी ईडी ने स्थापित किया है। दिल्ली का हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक ने जिस केस में अरविंद केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया, कल ही हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के याचिका पर सुनवाई करते हुए किसी भी तरीके के राहत देने से इनकार कर दिया। और सिर्फ राहत देने से इनकार ऐसे ही नहीं कर दिया अपने मन से, उन्होंने ईडी के फाइलों को देखा। शायद पहली बार ऐसा हुआ कि अरविंद केजरीवाल के मामले में अदालत ने जांच एजेंसी के फाइल को पहले देखा कि भाई अपना फाइल दिखाओ कि जो आप अरविंद केजरीवाल को बार बार सम्मन कर रहे हो, उनसे पूछताछ करना चाहते हो, किस कारण से करना चाहते हो, क्या कारण है, अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्या किया है। जब अदालत ने 2 जजों की खंडपीठ ने जांच एजेंसी ईडी के उन तमाम फाइलों को स्टडी कर लिया, बड़े ही अच्छे से तसल्ली पूर्वक देख लिया, समझ लिया, उसके बाद कोर्ट ने यह फैसला दिया कि अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके का कोई राहत नहीं दिया जा सकता है। वो अलग बात है कि 22 अप्रैल का इनको समय मिला है अगली सुनवाई का, लेकिन उससे पहले कोर्ट ने किसी तरीके का कोई आदेश नहीं दिया, किसी तरीके के किसी भी कार्रवाई पे रोक नहीं लगाया। और जब अदालत ने किसी तरीके का कोई रोक नहीं लगाया, उसके बाद जांच एजेंसी ईडी ने कल शाम को 7 बजे इनके घर पे पहुंचा। ईडी के टॉप मोस्ट अधिकारी, ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारी इनके घर पे पहुंचा था इनसे पूछताछ करने के लिए, और इनसे पूछताछ करके रात के 10:30 बजे इनको इनके घर से घसीट कर ईडी दफ्तर लेकर गए। वो अलग बात है कि उनसे पहले भी वो लेके जा सकते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड गैंग ने पूरे दिल्ली में कल इस तरीके का माहौल बना दिया था। शायद उस तरीके का माहौल बिहार में उस समय देखने को मिला था। बड़े बड़े लोग कहते हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिन्होंने उस दौर को देखा है बिहार में, जब लालू प्रसाद यादव को सीबीआई गिरफ्तार करने आई थी, उस समय जिस तरीके का अराजकता का माहौल बिहार में था, जिस तरीके से सेंट्रल फोर्स को लगाना पड़ा था लालू प्रसाद यादव को गिरफ्तार करने के लिए, उसी तरीके का माहौल कल दिल्ली में देखने को मिला। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता ने एक तरीके से अराजकता का स्थिति बना दिया था। अगर दिल्ली का पुलिस अरविंद केजरीवाल के अंडर में होता तो किसी भी कीमत पे कल अरविंद केजरीवाल को जांच एजेंसी गिरफ्तार करके नहीं ले जा सकती थी। जिस तरीके का उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माहौल बनाया था, जिस तरीके का व्यवस्था किया था कि पुलिस वाले के ऊपर, ईडी के अधिकारियों के ऊपर जिस तरीके से हमला
पश्चिम बंगाल के में हुआ, शाहजहां शेख के गुंडों ने किया, उस तरीके का पूरा व्यवस्था दिल्ली में था ईडी के अधिकारियों पे पथराव करने का, हमला करने का। लेकिन दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी ने उनके उन समर्थकों के, उन साजिशकर्ताओं के पूरी प्लानिंग पे पानी फेर दिया। उन सबको भी उठाकर कस्टडी में ले लिया और तब जाकर 10:30 बजे अरविंद केजरीवाल को उनके घर से लेकर ईडी अपने दफ्तर पहुंची। जो आम आदमी अपने आप को कहता था, जो 2011 में अन्ना आंदोलन के दौरान कहता था कि अगर इस देश के किसी भी नेताओं पे कोई आरोप लगे तो उन्हें सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए और जांच एजेंसियों का सहयोग करना चाहिए, आज उस व्यक्ति के ऊपर जब आरोप लगा, और इतना बड़ा आरोप जिसे इस देश का सर्वोच्च न्यायालय ने मान चुका है कि घोटाला हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है दिल्ली शराब घोटाले के पॉलिसी में। और अब तो दिल्ली शराब घोटाले को लेकर सीएजी का रिपोर्ट भी आ गया है। सीएजी के रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति बनाया, उस शराब नीति के कारण दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ। समझ जाइए, सुप्रीम कोर्ट में तो जांच एजेंसी ईडी सिर्फ 338 करोड़ रुपए के खिलाफ एक केस पूरा लड़ रही है। लेकिन सीएजी ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि अरविंद केजरीवाल और उनके सरकार के द्वारा जो पॉलिसी लाया गया था शराब नीति 2022, उस नीति के जरिए, उस नीति के कारण से दिल्ली सरकार के खजाने को 2000 करोड़ का घाटा हुआ है, नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान। और बड़े ही बेशर्मी से इनके नेता, इनके समर्थक ये कह रहे हैं कि नहीं, अरविंद केजरीवाल को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में वो चुनाव प्रचार न कर सके। यह देश अरविंद केजरीवाल के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, अरविंद केजरीवाल जी का लोकसभा चुनाव में क्या हैसियत है राजनीति, यह 10 सालों से देख रहा है कि किस तरीके से जिस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हर एक बार विधानसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत दर्ज करता है, उस अरविंद केजरीवाल का लोकसभा के चुनाव में जमानत बचाना उनको भारी पड़ जाता है, उनके कैंडिडेट। और उसके लिए कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल से मोदी जी डर गया है, अगर इसको अंदर नहीं किया गया, जेल नहीं भेजा गया तो 400 सीट कैसे आएगा। यानी कि पूरी तरीके से मोदी विरोधी नरेंद्र मोदी जी के उस 400 पार वाले नैरेटिव में फंस गया है। अब उनके दिमाग में इस बात की कोई जगह ही नहीं है कि वह यह सोचे कि नरेंद्र मोदी को बहुमत से दूर रखा जाए। अब तो यह सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से 400 ना आने दिया जाए, चाहे 395 आ जाए, 399 आ जाए, लेकिन 400 ना हो। यह सोच मोदी विरोधियों का इस देश में बन गया है। अरविंद केजरीवाल राजनीति का वह धूर्त नेता है जिसको पकड़ने के लिए, जिसके हेर फेर को पकड़ने के लिए जांच एजेंसियों को जमीन आसमान एक करना पड़ जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उस सिस्टम से निकला हुआ व्यक्ति है। वह पैसे को किस तरीके से इधर उधर किया जा सकता है, घोटाले को किस तरीके से छुपाया जा सकता है, यह उस सब चीजों को अरविंद केजरीवाल बहुत करीब से देखा है। रेवेन्यू ऑफिसर रहते हुए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रहते हुए इन्होंने देखा है कि किस तरीके से राजनीतिक दल या नेता अपने काले धन को छिपाता है, अपने घोटाले के रकम को छिपाता है। ये उन सभी रहस्य को जानते हैं, इसलिए इनके कुकर्म को पकड़ने के लिए जांच एजेंसी को कड़ी मेहनत करना पड़ गया। और अंतोगत्वा उन्होंने साबित किया कि अरविंद केजरीवाल के लिए इस देश में किसी तरीके का कोई अलग प्रावधान नहीं है। जो प्रावधान, जो नियम सभी लोगों के लिए है, वही अरविंद केजरीवाल के लिए भी है। अरविंद केजरीवाल 1/4 प्रदेश के मुख्यमंत्री है, इसलिए उनको किसी तरीके का कोई विशेष छूट नहीं है। जिस तरीके का माहौल इनके नेता और समर्थक बना रहे हैं, अब लगभग 1 हफ्ता तक पूरे देश में यही चलता रहेगा, अरविंद केजरीवाल ही चलता रहेगा। पूरा आम आदमी पार्टी और उनके कार्यकर्ता अब अपने नेता के पीछे ही लगा रहेगा। ऐसे यह जो कार्रवाई हुआ है वह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्रवाई है। इस तरीके का कार्रवाई, मैं फिर से कह रहा हूं, आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास में कभी भी नहीं हुआ होगा। नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा रास्ता बनाया है जिस पर चलने का बड़े सफेद पोशों को हिम्मत नहीं होगा। आज जो लोग इस बात से परेशान है कि सिर्फ विपक्ष के नेता को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, उन लोगों को समझना चाहिए
कि ठीक है, आज सत्ता में अगर एक पार्टी है तो वो दूसरे पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर रहा है, लेकिन सही मुद्दों पे कर रहा है, भ्रष्टाचार के मुद्दों पे कर रहा है, फर्जी मुद्दों में नहीं कर रहा है। और जब सत्ता परिवर्तन होगा तो इनको कोई किसी ने रोकेगा थोड़ी ना। अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो जो लोग इस समय सत्ता में अगर वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं या उनके नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी तो इसी तरीके का कार्रवाई होगा। तो यहाँ तो दोनों तरफ से फायदा देश को हो रहा है ना, जनता को हो रहा है। ये जो भ्रष्टाचार को बचाने का जो परंपरा चल रहा था इस देश में, इस देश की राजनीति में, कि हमारा सत्ता आएगा तो हम आपको बचाएंगे और आपका सत्ता आएगा तो आप हमें बचाइएगा, कम से कम इस परंपरा को तो किसी ने तोड़ा है। इस समय जिन प्रदेशों में मोदी विरोधी सत्ता में है, उन सरकारों को किसने रोका है? क्या उनके पास इस तरीके का कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो विपक्षी भ्रष्टाचारी नेताओं पे कार्रवाई कर सके? है, लेकिन उनके अंदर वो हिम्मत नहीं है, क्योंकि एक चोर दूसरे चोर के खिलाफ कभी नहीं बोलता है, दूसरे चोर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है। चोर के खिलाफ कार्रवाई वही कर सकता है या किसी अपराधी के खिलाफ गवाही वही देता है जो अपराध नहीं किया हो, जिसका अपराध से कोई लेना देना नहीं है। वरना एक अपराधी का विरोध दूसरा अपराधी नहीं करता है, एक चोर का विरोध दूसरा चोर नहीं करता है। यही अब तक इस देश की राजनीति में हो रहा था, जिस बात को अरविंद केजरीवाल ने 2014 के जब वो चुनाव लड़ा था दिल्ली में, उस समय जब वो आंदोलन कर रहा था, अपना राजनीतिक पार्टी बनाकर जगह जगह लोगों के बीच जाकर भाषण देता था, तो वो भी इस बात को कहता था कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने एक मोनोपोली बना के रखा है। कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता को बचाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस के नेता को बचाते हैं। वो तो यहां तक कहते थे कि बीजेपी वाले लाल कृष्ण आडवाणी के दामाद को बचाता है और बीजेपी वाले रॉबर्ट वाड्रा यानी कि सोनिया गांधी के दामाद को बचाता है और सोनिया गांधी लाल कृष्ण आडवाणी के दामाद को बचाता है। ये दोनों ही पार्टी एक दूसरे के भ्रष्टाचारी नेताओं को बचाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस परंपरा को तोड़ दिया, तो उसका तो स्वागत होना चाहिए। लेकिन जो इस देश का सच में राजनीतिक दलों का गुलाम हो चुका है, जो मानसिक रूप से गुलाम हो चुका है, उसको इस बात का समझ नहीं आ रहा है कि इस कार्रवाई से अंतोगत्वा फायदा इस देश का है, इस देश के लोगों का है। इस तरीके का कार्रवाई होना चाहिए। देखिए अब अरविंद केजरीवाल एवं उनके पार्टी का क्या होता है और दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनता है, अरविंद केजरीवाल जी का क्या होगा, यह अब पूरा निर्भर कर रहा है इस देश के माननीय न्यायालयों के ऊपर। ऐसे सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर है, सुप्रीम कोर्ट का क्या प्रतिक्रिया आता है इस पूरे मामले से जुड़े हुए मामले के ऊपर, वह भी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इतना तो सत्य है कि अरविंद केजरीवाल को अब जेल जाना पड़ेगा। उनका होली, उनका यह चुनाव और न जाने आने वाले कई एक महीने जेल में कटेगा, इसका तो अभी से अंदाजा लगाना संभव नहीं है। किसको पता था कि मनीष सिसोदिया 1.5 साल तक जेल में रहेगा? किसे पता था कि संजय सिंह को बेल ही नहीं मिलेगा? किसे पता था कि सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने के बाद भी जेल जाना पड़ेगा? लेकिन ये सब हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जो कहता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरा लड़ाई जारी रहेगा, उन्होंने इस बात को साबित करके दिखाया है। वरना इस तरीके के राजनीतिक माहौल में इतना बड़ा कार्रवाई ना कोई सरकार और ना ही कोई राजनीतिक दल करने का हिम्मत दिखाता। लेकिन नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने यह करके दिखाया। परिणाम इसका जो भी हो, अगर परिणाम को अगर देखता तो इस तरीके का कार्रवाई कभी नहीं होता। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।